बीजेपी की तरफ से संगठन को मजबूत करने के लिए 2 अल्पकालीन विस्तारक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के मार्फत और लोकसभा में लगभग 500 के करीब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में बीजेपी की 2 दिवसीय अल्पकालीन विस्तारक प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस शिविर की शुरुआत की है। आज हमारे 3 लोकसभा के अल्पकालीन विस्तारकों का प्रशिक्षण है, जिसमें गुड़गांव, कुरुक्षेत्र और अम्बाला लोकसभा। कल हमारे 5 लोकसभा का प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक और फरीदाबाद। और 11 तारीख को 2 लोकसभा का प्रशिक्षण शिविर है, इसमें सोनीपत और करनाल। हमने एक योजना बनाई है कि हजारों की संख्या में अल्पकालीन विस्तारक 7 दिन का जो समय दान करें, उनको शक्ति केंद्रों पर भेजा जाए और पार्टी का जो संगठन पन्ने पन्ने तक खड़ा हुआ है, उस संगठन को और गतिमान किया जाए। तो इस नाते से संगठन गढ़े चलो, और संगठन के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी सरकारों तक पहुंची है, सरकारें बनी है। तो संगठन जो है वो तंत्र ही जो है वो उस नाते से, जिसको मैं कहूँगा कि देश भर में उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन तंत्र से ही हम एंटी इनकम्बेंसी भी कम करते हैं, लाभार्थी तक पहुँचते हैं, लाभार्थी को लाभ मिले ये सुनिश्चित करते हैं। और भारत माता की जय, ये आम आदमी के मन का जो भाव है उसको प्रकट करने में संगठन तंत्र मदद करता है। तो उसी को एक मैं कहूँगा कि समय का दान हजारों युवा देंगे, फिर उनके साथ हजारों युवा वहाँ उनके साथ काम करेंगे। तो एक बड़ा मैं कहूँगा कि अभियान है, जो इससे पहले इतना बड़ा अभियान हमने कभी लिया नहीं। तो समय लिए मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को जो है बधाई दूंगा कि उन्होंने इसको शुरू किया। पहले भोपाल में लोग बुलाए, पूरे देश भर से बुलाए, और 7 दिन के लिए उनको उन राज्यों में भेजा जिनमें चुनाव होने वाले थे। फिर हमारे विधायकों की ड्यूटी लगाई। जरावता जी भी अल्पकालीन विस्तारक जाके आए हैं राजस्थान में 7 दिन के लिए। तो हरियाणा के 25 विधायक, उनकी ड्यूटी लगी, वो अल्पकालीन विस्तारक जाए। और उसी से प्रेरित होकर अब हमने ये अल्पकालीन विस्तारक का कैंपेन यहाँ लिया है हरियाणा में, और इसकी सफलता से संगठन और मजबूती पकड़ेगा। इस काम में मैं सभी स्थानों पर पहुँच रहा हूँ, और हमारे अन्य भी वरिष्ठ नेता सब जो है, मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्रीगण हैं, सब अपने अपने, सुधा यादव जी, सब वरिष्ठ नेता इसमें अपने अपनी लोकसभा में जो है वो जहाँ जहाँ समय दे सकते हैं वहाँ सबका समय मांगा गया है, इन्वॉल्व होंगे। आज एक बहुत ही गौरव के पल हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री जी को वो अध्यक्षता वाला हथौड़ा हाथ में लेकर उनको अनाउंस करते हुए सुना कि भाई मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में आमंत्रित करता हूँ। दिल बाग बाग हो गया। इतने गौरवान्वित पल भारत को ये पखवाड़ा बहुत ही, मैं कहूँगा कि आनंद से परिपूर्ण रहा है, क्योंकि आप देखिए चंद्रयान 3 गया, आदित्य L1 गया, और इसके साथ ही G20 हो रही है। ये तो हमने बहुत लंबे समय तक, बहुत ऐसा समय देखा है कि एक एक गौरव के पल को शताब्दियों तक याद किया है। विवेकानंद जी का कोई भाषण अमेरिका में हुआ, हम उसको कितने वर्षों से याद कर रहे हैं। सुभाष को हिटलर मिले, कितने वर्षों से हम याद कर रहे हैं। लेकिन आज पूरे देश की निगाह दिल्ली पर है, दुनिया के बड़े देश सब दिल्ली में हैं, और दिल्ली में बैठा हुआ भारत का प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहा है। ये वास्तव में बहुत गौरवान्वित करने वाले पल है। G20 को लेकर क्योंकि आप बात भी कर रहे हैं, एक राजनीति हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रात्रि भोज में निमंत्रण नहीं मिला है, जिसको लेकर कांग्रेस नाराज भी है और आरोप भी लगा रही है सरकार पर। देखिए, ये तो निर्णय जो उनके यहाँ लिस्ट बनती है, उस लिस्ट में जो भी क्राइटेरिया
रहा है उसके हिसाब से वो तय हुआ होगा। कांग्रेस को हर बात में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। अध्यक्ष साहब, ये पखवाड़ा आपका खुशी का रहा पूरा भारत के लिए, गौरव का रहा, और अगला जो पखवाड़ा है वो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर होने वाला है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए, सब बातें अभी सबकी निगाह है उस पर भी, लेकिन अभी सबकी निगाह G20 पर है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि एक सप्ताह पहले ये देश में जो ही नया सेशन बुलाने की बात, विशेष सत्र बुलाने की बात हुई, तो उस समय ये विषय खड़े हुए और उस पर भी सबकी निगाह है, लेकिन अभी पूरी निगाह G20 पर है। समय है, फिर अपन उस पर भी बात करेंगे, लेकिन देश का मन ये जरूर है कि एक राष्ट्र एक चुनाव वो विकास के लिए अच्छी बात है। गुरुग्राम की पटौदी विधानसभा में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में 10 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरीके से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। देखिए, आज जो कार्यक्रम चल रहा है, अल्पकालीन प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है, इससे ये समझ लीजिए आप अगले लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं 2024 में, उसकी तैयारी का बिगलू बज चुका है और पार्टी अपने जितने भी पदाधिकारी उनको सशक्त कर रही है और क्षेत्र में जाकर पार्टी की विचारधारा और जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किए हुए काम हैं उनको आगे बढ़ा के लोगों में जन जागृति जो पैदा की जाए, उसके लिए कार्यक्रम है। तो जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काफ़ी कार्यकर्ता ऐसे जो पार्टी की काफ़ी बातें उनको नहीं पता होती, तो उनको इस तरह के प्रशिक्षण शिविर में तैयार करके सरकार की और पार्टी की विचारधारा लोगों के बीच पहुंच जाए, उसके लिए शिविर किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण तो हमेशा दिया जाता है, तो एक परिवार की तरह हम हमेशा, जैसे पीछे आप देखा होगा कि एक टिफ़िन भोज था, एक वो सामूहिक भोज था, वो भी एक प्रशिक्षण था कि पूरी पार्टी एक परिवार है और इस परिवार को हमें आगे बढ़ाना है और इस परिवार को हर व्यक्ति को मिलकर सरकार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अच्छे काम करने हैं और देश की एकता और अखंडता बनी रहे, पार्टी की एकता और अखंडता बनी रहे और हर जो पार्टी का कार्यकर्ता वो मजबूती से पार्टी की बात को आगे पहुंचाए लोगों तक और कहीं कोई पार्टी के किसी कार्यकर्ता में कोई निराशा है या किसी व्यक्ति में कहीं कोई परेशानी या नाराजगी, उसको भी दूर करना है। ये हमारी जो पार्टी है इसकी मेन विचारधारा है, इसी के लिए शिविर लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कोई ना कोई गतिविधियां जरूर अपने प्रदेश में चलाते रहते हैं। उसी कड़ी में आज हरियाणा में अल्पकालीन विस्तारक के रूप में आज वो टीम गठित करके 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। उसके बाद भिन्न भिन्न हिस्सों में सभी विस्तारकों को भेजा जाएगा जो पार्टी और संगठन दोनों के लिए जाकर वहाँ काम करेंगे और किस तरीके से बूथ स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आज यहाँ बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद क्षेत्र में जो कार्यकर्ता है, जो अल्पकालीन विस्तारक लगाए जा रहे हैं, लगभग 505 के आसपास शायद अल्पकालीन विस्तार गुरुग्राम लोकसभा से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर काम करेंगे और वो संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब गुड़गांव का आदमी उदाहरण के तौर पर महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी या मेवात में जाके काम करेगा तो कहीं ना कहीं उससे संगठन मजबूत होगा और संगठन मजबूत होने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है और सभी कार्यकर्ता उसमें मिलकर पूरी ताकत जोश के साथ काम करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार इस तरीके की गतिविधियां चलाकर किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत हो जाए कि हरियाणा में दूसरी किसी पार्टियों को मौका लाए। आज गुरुग्राम लोकसभा के कार्यकर्ताओं का यह है और ये पूरे प्रदेश में सभी 10 की 10 लोकसभा पर इनका आयोजन किया जा रहा है। आज गुरुग्राम लोकसभा का यहाँ पटौदी हरि मंदिर आश्रम में इसका आयोजन किया जा रहा है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।